हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को करवा चौथ के बारे में बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत कब है और पूजा विधि कब से शुरू होगी और सरगी खाने का शुभ मुहूर्त क्या है और सारा पूजा का विधि मैं बताऊंगी इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह दिन पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक होता है। शादी के बाद नई बहू को करवा चौथ की पूजा के बारे में अधिक जानकारी न होना स्वाभाविक है। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह परंपरा युगों से चली आ रही है। साल में बहुत से ऐसे व्रत हैं जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, जिसमें से करवा चौथ सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की सलामती, सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद को देखकर पूजा करने के उपरांत व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ इस साल 20 अक्टूबर 2024 रविवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस व्रत को रखते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह दिन पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक होता है। शादी के बाद नई बहू को करवा चौथ की पूजा के बारे में अधिक जानकारी न होना स्वाभाविक है। अगर शादी के बाद का आपका भी ये पहला करवा चौथ है तो ससुराल वालों को, खासकर सास, ननद या जेठानी को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बहू के लिए करवा चौथ का पर्व यादगार और आसान बन जाए। करवा चौथ की मान्यताएं आजकल नए जमाने की लड़कियों को रीति रिवाजों की अधिक जानकारी नहीं होती है। उनके लिए अपनी परंपराओं को, मान्यताओं को जानना जरूरी है। बहू को करवा चौथ व्रत की मान्यता के बारे में बताएं, उन्हें इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाएं और इस दिन का महत्व बताएं। उन्हें बताएं कि चांद देखकर पूजा कैसे और क्यों होती है, पूजा की सही विधि या उपवास करने की मान्यता क्या है। चलिए अब जानते हैं मेहंदी का श्रृंगार क्या है। मेहंदी क्यों चाहते हैं, श्रृंगार क्या हमें करना जरूरी है। करवा चौथ के व्रत के साथ ही कई अन्य बातों को ध्यान में रखना होता है। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार करने का भी बहुत ही महत्व दिया गया है। इस दिन शादीशुदा महिलाओं को मेहंदी लगवाना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा के दौरान पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए अलता, सिंदूर, काजल, बिंदी, गहने समेत पूरा श्रृंगार का सामान पहले से तैयार कर ले। आपको नया सारा श्रृंगार चाहिए और साड़ी भी नया ही रहना चाहिए। अगर आपकी बहू पहला करवा चौथ है, आपकी बहू का करवा चौथ है पहला, तो उसे श्रृंगार का सामान दे और तैयार होने में मदद करें। इस दिन लाल जोड़ा पहनना और 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सरगी का महत्व क्या है। सुबह में सरगी खाकर ही व्रत को शुरू करते हैं। तो चलिए सरगी का महत्व जानते हैं कि सरगी हमें कब खाना चाहिए और हमें सरगी में क्या क्या खाना चाहिए। करवा चौथ में कुछ जगहों पर सरगी खाने की परंपरा है। इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है और बहू सास की दी हुई सरगी खाकर व्रत शुरू करती है। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खा ली जाए। इसके बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। बहू को सरगी का समय बताएं और पूरा दिन उपवास के दौरान ऊर्जावान रह सके, इसलिए सरगी में पौष्टिक व्यंजन खाने के लिए
दिन। करवा चौथ के व्रत में सरगी का बहुत महत्व होता है। सास बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाई, कपड़े, श्रृंगार के सामान होते हैं। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ वाले दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, उसके बाद सरगी ग्रहण करके निर्जला व्रत शुरू करें। सरगी खाने का समय जो है वो 1 बजे से लगाकर 4 बजे के बीच आप सरगी खा सकते हैं। सरगी में आपको बादाम, काजू, पिस्ता और ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट ये आपको सरगी में ही लेना चाहिए। सास अपने बहू को ये साड़ी श्रृंगार के साथ ही सारा चीज देती है और बहू को ये खाकर और लेकर व्रत शुरू करती है। व्रत खोलने की विधि क्या है, चलिए शाम को देखते हैं कि शाम को आपको व्रत कैसे खोलना है। करवा चौथ व्रत के दिन शाम के समय जब आसमान में चांद दिखने लगता है तो चंद्रमा की पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ही व्रत का पालन करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद पहले अपने पति के हाथों से पानी पीना चाहिए, फिर प्रसाद खाना चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि करवा चौथ की व्रत की पूजा विधि और खाने पीने से जुड़ी जानकारी। करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सुबह जल्दी उठें और स्नान स्वच्छ अपने कपड़ों को धारण करें। सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। मंदिर और घर की साफ सफाई अच्छे से करें। देवी देवताओं की पूजा करें। व्रत रखने का संकल्प लें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की कथा सुने, चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। छलनी से चंद्रमा को देखें और फिर पति का चेहरा देखें। पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पालन करें। घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। सभी को प्रसाद बांटें, अपने भी प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।